Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Catalyst Science by ज्योत्सना। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग का नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था व्हाट इज मैटर एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। चलिए एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। मैटर को हमने बताया था आपको, जो भी चीज़ें हम देखते हैं अपने चारों तरफ, स्मेल करते हैं, टच करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब मैटर है। इसको डिफाइन करने के लिए मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी, मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एनीथिंग दैट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब ये मैटर बना किससे होता है ये भी बताया था, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर ये मैटर बना होता है। और इन पार्टिकल्स की मैंने आपको 4 सुपर पावर्स बताई थी, मीन्स 4 प्रॉपर्टीज बताई थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? ये बहुत छोटे छोटे होते हैं मैटर के पार्टिकल्स। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, दे हैव सम स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी इनकी? दे आर ऑलवेज मूविंग कंडीशन। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी इनकी? दे अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, ये रिवाइंड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनको हम ऐसे भी याद रखेंगे कि हम अपने सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें देखते हैं सब हमें केवल 3 स्टेट्स में ही मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस में। इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं स्टेट्स में हमें देखने को मिलेंगी, इसलिए मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं सब वही रहेंगी जो हमने आपको 4 प्रॉपर्टीज बताई, लेकिन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में ये प्रॉपर्टीज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगी, इसीलिए इनकी जो खासियत होती है वो भी अलग अलग होती है। अब सॉलिड है, सॉलिड में एग्जांपल सोचिए, टेबल है, चेयर है, ये स्टिक है, बोर्ड है, आपका वो ये आयरन है, वुड है, आइस पी बुक है आपकी, ये सब किस में आ जाते हैं? पेन, सब सॉलिड में आ जाते हैं। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। हमने आपसे बताया था मैटर के पार्टिकल्स जो हैं अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सॉलिड है वो भी एक मैटर हुआ। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है एक तरीके से। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है वो सबसे कम होता है। इसीलिए एक इनका डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है, वॉल्यूम, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले इन तीनों में डिफरेंस बता दूँ। तो इनमें इनका जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है पार्टिकल्स के बीच में, और इनका जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब इनके पार्टिकल्स मूव, आपको दिखते हैं क्या इनके पार्टिकल्स मूव करते हुए? नहीं दिखते हो। सॉलिड में पार्टिकल्स मूव करते हुए कभी नहीं दिखेंगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये सत्य है कि पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग, कभी शांति से नहीं बैठते। तो इसको हम कैसे समझेंगे? इनके पार्टिकल्स इधर उधर भागते नहीं हैं, मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं। सपोज दैट ये पेन है मेरे हाथ में, आप कहेंगे मैडम इसके तो पार्टिकल्स हमें मूव करते हुए दिख ही नहीं रहे, तो नहीं दिखेंगे। इसके अंदर ये जो जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, वो अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो एक हम इनके बारे में ये भी कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स ऑलवेज वाइब्रेट। ओके, तो ये अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं। सॉलिड्स के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, वाइब्रेट करते हैं, ये याद रखना है। लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, वो एकदम फ्रीली वाइब्रेट नहीं करते, मूव नहीं करते, लेकिन थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, और इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है। सॉलिड में सबसे कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, लेकिन इनके बीच में, लिक्विड्स के बीच में स्पेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, इसीलिए हमें ये थोड़े दूर 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 दिख रहे हैं। ठीक है, और इनका जो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम होगा। सॉलिड के पार्टिकल्स में हम ऐसे याद रखेंगे कि उनके पार्टिकल्स बहुत बेस्ट फ्रेंड होते हैं,
उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर कभी नहीं रह सकते। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं, ये थोड़े से कम बेस्ट फ्रेंड होते हैं। लेकिन गैस के पार्टिकल्स को कोई मतलब ही नहीं होता एक दूसरे से, और वो बहुत फ्रीली मूव करते हैं। इसीलिए तो हवा में देखो, हम इस तरीके से हाथ, ऐसे हाथ कैसे भी डाल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, इनका जो इनमें जो स्पेस होता है वो बहुत ही मैक्सिमम होता है। इनके पार्टिकल्स के बीच में, गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा कम होता है, और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे कम होता है। ठीक है, इनके पार्टिकल्स मीन्स लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल्स की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा कम रहता है, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम रहता है, नेग्लिजिबल कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे मीन्स, और लिक्विड की अगर हम प्रॉपर वो एग्जांपल्स देखें तो क्या हो गए, वाटर, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स। और गैस के एग्जांपल एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में दो दो एग्जांपल्स सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिख करके जल्दी से बताइए। और इससे पहले आज हम सबसे पहले समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। तो भैया सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए कुछ नहीं है, इनका हमें एक ये याद रखना है, दो चीज़ें, कि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, और इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इनका एक डेफिनेट शेप होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स का शेप, साइज डेफिनेट होता है, इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। अब वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी चीज का उस अपनी जगह को कितना घेर रही है, वो कितना स्थान घेर रही। मीन्स सपोज हमने इस पेन को कहीं भी रखा, हमने यहाँ रखा तो ये इतना ही जगह घेरेगी, कहीं और रखेंगे, हम टेबल पर रखेंगे, कहीं भी रखेंगे तो उतना ही स्पेस लेगी, फैलेगी नहीं उसमें चारों तरफ। तो इसलिए इसका एक डेफिनेट शेप है। तो सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है, एंड वॉल्यूम होता है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि सॉलिड्स रिजिड होते हैं। अब ये रिजिडिटी क्या होती है, रिजिड होना मीन्स किसी भी पार्टिकल या किसी भी सब्सटेंस का अपनी शेप को मेंटेन करना, उनका शेप चेंज ना होना। आपने देखा है सॉलिड्स का चेंज कभी भी, सॉलिड्स का शेप कभी भी चेंज होता है जब तक हम उन पर आउटर फोर्स ना लगाएं। तो सॉलिड्स अपना शेप मेंटेन रखते हैं, अपना शेप चेंज नहीं करते हैं, इसलिए ये इनकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, रिजिडिटी। तो सॉलिड्स कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। लेकिन किस एक्सेप्शनल केस एक और आता है, जैसे रबर है, रबर बैंड है, ये तो स्ट्रेच हो जाती है रबर, तो हम स्ट्रेच करेंगे तो उसका शेप चेंज होता है। ओके, और अगर हम छोड़ देंगे तो फिर से वो अपना शेप वही गेन कर लेती है। तो इस टाइप के सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक सॉलिड। रबर भी सॉलिड्स में ही आएगी, नीडल है, रबर है, थ्रेड है, ये सब किस में आएंगे, सॉलिड्स में आएंगे। तो सॉलिड्स आर रिजिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सॉलिड्स की, हाई डेंसिटी। सॉलिड्स बहुत डेंस होते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। डेंसिटी किसको कहते हैं, मीन्स किसी भी चीज के कितना पास पास है, कितने, सपोज डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, सुना होगा आपने, घना जंगल किसको कहते हैं, जिसमें पेड़ बहुत पास पास होते हैं। कोई पार्क है, आप पार्क में कोई पेड़ पास पास होंगे बहुत, पार्क को तो नहीं, जंगल को ही बोलेंगे घना। तो जहाँ चीज़ें पास पास होती हैं उसकी डेंसिटी को हम क्या बोलेंगे, ज़्यादा है, वो ज़्यादा डेंस है। तो घना, डेंस माने घना। तो सॉलिड के पार्टिकल्स चूंकि बहुत पास पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए इनमें हाई डेंसिटी होती है सॉलिड के पार्टिकल्स में। तो इनकी प्रॉपर्टी पहली क्या हो गई, डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, दे आर रिजिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, दे आर हाई डेंसिटी होती है उनमें। सॉलिड किसी भी कंटेनर के शेप को गेन नहीं करते हैं, मीन्स किसी भी कंटेनर के शेप को फिल नहीं करेंगे। सपोज हमने किसी कंटेनर में, एक बड़े से कंटेनर में एक छोटी सी टॉफी रख दी, तो क्या ये एक अकेली टॉफी पूरे कंटेनर में फैल जाएगी, बिल्कुल नहीं फैलेगी।
मीन्स ये कंटेनर का शेप तो नहीं लेगी, वो उसका अपना ही शेप रहेगा। तो सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर, कभी भी कंटेनर को फिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है सॉलिड डू नॉट पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन आपके लिए नया वर्ड है। देखिए डिफ्यूजन क्या है कि किन्हीं भी दो सब्सटेंस का, डिफरेंट सब्सटेंस का आपस में इंटरमिक्सिंग होना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। सपोज दैट कि हमने वाटर में इंक मिलाई, ये एग्जांपल हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि वो कितने छोटे होते हैं, टिनी पार्टिकल्स होते हैं। तो डिफ्यूजन के लिए भी हम इस एग्जांपल को यूज़ कर सकते हैं कि हमने पानी में इंक मिलाई, पानी में इंक की हमने ड्रॉप डाली, इंक मिलाई, तो उसमें पानी में इंक अपने आप मिल जाती है, हमें स्टिर तो नहीं करनी पड़ती है, चलानी तो नहीं पड़ती है हमें। तो डिफरेंट थे ये दोनों मैटर, इंक और वाटर आपस में अपने आप मिक्स हो गए, ऑन देयर ओन, खुद से ही मिक्स हुए, हमने मिक्स नहीं किया, तो ये लिक्विड का डिफ्यूजन कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आपके यहाँ परफ्यूम डलता है या आपकी मम्मी मंदिर में अगरबत्ती जलाती हैं तो उसकी स्मेल पूरे रूम में फैलती है, बिकॉज गैस का पार्टिकल्स डिफ्यूज होते हैं, पूरे रूम में फैल जाते हैं, डिफ्यूजन इसको ही कहते हैं। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स में अगर हम देखें तो सपोज दैट हमने सॉलिड के पार्टिकल्स में जैसे हमने लिया चावल, लिया चावल में सैंड के पार्टिकल्स मिला के रख दिए। अगर हमने चावल में सैंड के पार्टिकल्स मिलाए तो क्या सैंड चावल बन जाती है या चावल सैंड बन जाते हैं? कभी नहीं बनेंगे। या आपस में हमने दाल चावल को सूखे कच्चे दाल चावल को मिक्स कर दिया तो वो एक दूसरे में चेंज होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे, तो डिफ्यूज नहीं हुए। तो सॉलिड डू नॉट पॉजेस देयर प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। तो ये तो हुई सॉलिड की प्रॉपर्टीज। तो आज हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज में क्या क्या देखा? दे हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, दे हैव टेंडेंसी टू रिजिड, they have high density, and solids do not fill the container, and they do not possess the property of diffusion। इनकी प्रॉपर्टी में हम ये भी लिख सकते हैं कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में दे हैव लेटेस्ट स्पेस, बहुत ही कम स्पेस होता है, दे हैव लेटेस्ट स्पेस, एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। इस अट्रैक्शन फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं। तो आज हमने क्या टॉपिक कवर किया? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट और स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनके पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज हम इतना ही करते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।